गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आइए रेलवे बिहार एसएससी के लिए फिजिक्स का कुछ टॉपिक देखते हैं। थोड़ा थोड़ा डेली देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे तरंग, प्रकाश, ध्वनि, तीनों को साथ में लेकर के चलेंगे। थोड़ा थोड़ा उससे क्या होगा, तीनों को समझने में आसान होगा। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए सोचे तीनों को हम लेकर के चलते हैं साथ में, है ना। तो उसमें देखना है तरंग। तरंग में क्या है? तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो हम कैसे समझेंगे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? मान लिया जाए 10 को लड़का लाइन में खड़ा, एक का धक्का दिया तो सारा गिर गया, फिर सारा फिर पीछे हुआ, खड़ा हो गया। उसी तरह से उसमें ऊर्जा मिला, एनर्जी मिला, तो उसमें स्थानांतरण हुआ। इसलिए तरंग में क्या आता है? तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब बोलेगा तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तरंग को इंग्लिश में वेव बोलते हैं। तरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव। तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब आइए तो तरंग, अब जैसे है तो तरंग कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखेंगे। तो तरंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है तरंग दो प्रकार का? तो सबसे पहला विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा है आपका आंतरिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में क्या हम लोग समझेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे पहले पूछेगा कि नामकरण किसने किया? तो नामकरण, नामा, नामा मतलब मैं मतलब बोलेगा तो मैक्सवेल। ये ट्रिक के तौर पर बता रहे हैं, याद कैसे रहेगा। तो नामा, नामा मैक, नामा कौन किया? मैं सोचेगा तो मतलब मैक्सवेल, समझ रहे हैं ना। अब आ जाएगा खोज, खोज किसने किया? तो कोई चीज के खोजे का रहता है, जैसे कहीं भूल गया उसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। हट 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 बोलता है कि नहीं, हट कहाँ दखल है। तो अब समझ रहे हैं, खोज हट। अब देख रहे हैं, इससे आपको लोग को याद रहेगा हट टच। और इसमें हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसे गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ये कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई गमन के, जैसे प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं है। ये कैसे हम मानेंगे? जैसे बारिश होता है उस टाइम बिजली कड़कता है, तो प्रकाश सूरज को आने में, पृथ्वी तक आने में कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। क्लियर हम लोग समझेंगे। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका वेग जब जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या किलोमीटर पर सेकेंड में बोलेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होगा। अब आइए विद्युत चुंबकीय तरंग कितने हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग 7 है। 7 कौन कौन है? तो सबसे पहले उसका नाम जानेंगे, उसका खोजकर्ता जानेंगे। तो नाम सबसे पहले हो गया रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का खोज किसने किया? मार्कोनी ने। रेडियो तरंग, रेडियो को इसको याद करने का तरीका कुछ याद है? रेडियो मतलब रेड जोन की तरह से हम इसको याद रखेंगे। रेड, मार्कोनी मतलब जैसे खतरा होता है, हम मारपीट हो रहा है, खतरा का निशान है, तो रेडियो तरंग मार्कोनी। सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग हो गया विलियम हर्टेज। सूक्ष्म तरंग का खोज किसने किया? विलियम हर्टेज ने। अब आइए अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग का खोज किसने किया? विलियम हेर्शेल ने। अवरक्त तरंग का खोज किसने किया? विलियम हेर्शेल ने। उसके बाद आइए दृश्य तरंग, दृश्य तरंग का खोज किसने किया? न्यूटन ने। दृश्य तरंग का खोज न्यूटन ने किए। उसके बाद आइए पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण का खोज किसने किए? कार्ल रिटर ने। पराबैंगनी तरंग का खोज किसने किए? कार्ल रिटर ने। अब आ जाइए एक्स तरंग, तो एक्स तरंग का खोज किसने किए? रेंटगन ने, या रेंटगन कहीं पे लिखेगा। उसके बाद आइए गामा तरंग, तो गामा तरंग का खोज किसने किया? हेनरी बेकुलर ने। गामा तरंग का खोज किसने किया? हेनरी बेकुलर ने। गामा तरंग का खोज किया हेनरी बेकुलर ने। अभी देख रहे होंगे ए क्या हो गया?
तो ये जितना है ये अनुप्रस्थ तरंग है और ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अब ये क्या होगा, अब जैसे कोई भी सामान हो तो उसको हमको जैसे किसी चीज को है जो कि हम कैसे समझेंगे कि अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ जैसे किसी भी चीज को एक रस्सी लिए, रस्सी को हम ऐसे हिलाएंगे तो वो हिलेगा, हिलेगा तो कौन सा तरंग हो गया, अनुप्रस्थ तरंग, जो इस तरह से चले। अनुदैर्ध्य जैसे अब क्लास चलता है स्कूल में, क्लास चलता है तो वहां घंटी लगता है, तो घंटी लगेगा तो घंटी इस तरह से थोड़ी नहीं हिलेगा, इस तरह से चलेगा इधर एक, तो होगा अनुदैर्ध्य तरंग। समझ रहे हैं ना। हाँ अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, यानी कि तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होगा, तो रेडियो तरंग का, उसके बाद होगा सूक्ष्म तरंग का, उसके बाद होगा अवरक्त तरंग का, उसके बाद दृश्य तरंग का, उसके बाद बैगनी तरंग का, उसके बाद एक्स तरंग का, उसके बाद गामा तरंग का। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर भाई जो आवृत्ति बढ़ता है, यानी कि सबसे कम आवृत्ति किसका होगा पूछेगा, तो सबसे कम आवृत्ति होगा रेडियो तरंग का, उसके बाद सूक्ष्म तरंग का कम आवृत्ति होगा, उसके बाद अवरक्त का कम आवृत्ति होगा, उसके बाद दृश्य का कम आवृत्ति होगा, उसके बाद पराबैंगनी का कम आवृत्ति होगा, उसके बाद एक्स तरंग का कम आवृत्ति होगा, उसके बाद गामा का कम आवृत्ति होगा, और सबसे ज्यादा आवृत्ति पूछेगा तो नीचे से चले आएंगे। इसी तरह अगर एक क्वेश्चन आप लोग से हम पूछते हैं, जैसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित, एक क्वेश्चन दे देगा कि कोई भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, तो उसमें आपका ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा सुन लीजिए, दे देगा रेडियो तरंग, लाल, हरा, काला, तो इसमें कौन सा होगा, तो होगा उसका सही आंसर रेडियो तरंग। ज्यादा लड़कन मारेगा लाल, क्यों कि लाल बचपन से हम लोग रट के आए, इसलिए हम लोग को याद है लाल तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तो लाल। तो वो नहीं होगा, क्यों, सबसे ज्यादा किसका तरंगदैर्ध्य, वो क्यों नहीं होगा लाल, लाल हो गया दृश्य तरंग, जितना भी कलर है सब दृश्य तरंग है, तो रेडियो से नीचे है इसलिए लाल नहीं होगा। चलिए आइए अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों मेरे भाई, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग का उपयोग किस चीज में करते हैं हम लोग, रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं बेतार संचार। बेतार संचार के मतलब क्या हुआ, बेतार संचार के मतलब हम लोग समझेंगे क्या, जैसे रेडियो में, टेलीविजन में, जो भी बगैर तार का आवाज हमको जैसे एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो उसको बोलेंगे बेतार संचार। बेतार संचार में उपयोग किसका करेंगे, रेडियो तरंग का। बेतार संचार में उपयोग हम लोग किसका करेंगे, रेडियो तरंग का। उसके बाद आ जाइए सूक्ष्म तरंग, तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग किस में करेंगे, तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग रिमोट में, मोबाइल में, रडार में, भोजन बनाने में। अब भोजन बनाने में कैसे होगा आप लोग सोच रहे होंगे, तो भोजन बनाने में आजकल हम लोग देखिए जाते होंगे होटल, तो समोसा ठंडा, ऐसे छोटा छोटा होटल नहीं, बड़ा बड़ा जाइएगा, अगर ठंडा भी आपको गर्म चाहिए तुरंत क्या करेगा, दीजिए वो डालेगा, उसमें टाइम सब सेट रहता है, समोसा गर्म करने के लिए इतना देरी, कोई भी जैसे उसमें सारा डाला, प्लेट में डाल दिया, उधर से गर्म होकर आ गया, चलिए लीजिए गरम गरम खाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मोबाइल में तो सूक्ष्म तरंग के बगैर आज लोग तो हम आजकल तो हम लोग बेचैन हो जाएंगे, मोबाइल नहीं रहेगा तो मोबाइल के बगैर हम लोग के समझिए रहे हैं कि क्या हाल चाल है आज। अब आ जाइए अब रक्त तरंग, अब रक्त तरंग हो गया रात्रि कैमरा में। रात्रि कैमरा में कैसे उपयोग करेंगे, तो जैसे रात में हम लोग कैमरा चलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा देखिएगा लाल जैसा निकलता है, वही हो गया रक्त तरंग। अब रक्त तरंग हो गया सीसीटीवी कैमरा में हम लोग करते हैं। उसके बाद दृश्य तरंग, दृश्य तरंग यानी प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय यंत्र बोले तो देखने के लिए, जैसे प्रकाशीय यंत्र किया, जैसे जो लाइट है तो वही हो गया लाइट, लाइट के बगैर हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको बोलेंगे प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र
का उपयोग होगा दृश्य तरंग। दृश्य तरंग में ही प्रकाशीय अंतर का उपयोग होता है। अब आ जाइए पराबैंगनी तरंग। पराबैंगनी तरंग में देखिए, पराबैंगनी तरंग में होगा खाद्य पदार्थ का परीक्षण में, यानी कि खाद्य पदार्थ का सुरक्षा में। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, तो अचार बनाते हैं उसको धूप में रखते हैं, धूप से पराबैंगनी तरंग आता है, तो उसको क्यों कि धूप में देते हैं कि खराब न हो। देखते हैं अगर अचार खराब होने लगा तो क्या बोलता है, धूप में डाल दो इसको, तो उसका सुरक्षा के लिए। फिंगरप्रिंट के जांच में भी हम लोग पराबैंगनी तरंग का उपयोग करते हैं। अब पुराना दस्तावेज के अध्ययन के लिए भी हम लोग पराबैंगनी तरंग का उपयोग करते हैं। अब आ जाइए एक्सरे। एक्सरे का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में बोले तो सुरक्षा के जांच में, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब कहीं गए हैं तो जैसा किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो पहले तो भाई डायरेक्ट चलता था कि अंदाजे पर काम चल रहा है। अब क्या हुआ कि आ गया एक्सरे। एक्सरे, हाथ टूट गया तो हम लोग गए वहाँ एक्सरे करवाएं, तो वही चिकित्सा के क्षेत्र में, सुरक्षा के जांच में। जैसे अब कहीं एयरपोर्ट से आ रहा है, कोई आ रहा है हीरा लेके, यानी कि हाँ, एक्सरे के बारे में थोड़ा और समझिएगा। एक्सरे है जो कठोर से कठोर पदार्थ को नहीं पार कर सकता है, लेकिन हीरा सबसे कठोर पदार्थ है उसको पार कर जाता है। यानी कि शुद्ध हीरा के जांच के लिए भी एक्सरे का प्रयोग हम लोग करते हैं। शुद्ध हीरा रहेगा तो एक्सरे पार हो जाएगा। अब आ जाइए गामा रे। गामा का उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर के उपचार में, यानी कि कैंसर के उपचार में हम लोग सेकाई करते हैं। तो सेकाई देखिए, किसी को कैंसर हो जाता है तो सेकाई करवाता है, तो किसके वजह से, यानी उस गामा तरंग से ही उसका सेकाई करता है। एक बार फिर से हम लोग देख ले थोड़ा स्पीड में, तो क्लियर हो जाएगा। रेडियो तरंग का उपयोग बेतार संचार में। बेतार संचार बोले तो जैसे रेडियो, टेलीविजन, से जो भी हो, बिना तार का आवाज यहाँ तो आ जाना चाहिए। सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग बोले तो रिमोट, मोबाइल, रडार, भोजन के बनाने में। अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग बोले तो रात्रि कैमरा, यानी सीसीटीवी, रिमोट। दृश्य तरंग। दृश्य तरंग बोले तो देखने के लिए क्या, यानी कि प्रकाशीय यंत्र के लिए। पराबैंगनी तरंग। पराबैंगनी तरंग बोले तो खाद्य के परीक्षण के लिए, यानी खाद्य की सुरक्षा के लिए, फिंगरप्रिंट जांच के लिए, पुराना दस्तावेज के अध्ययन के लिए। अब आ जाइए एक्सरे, यानी एक्स तरंग, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में सुरक्षा के जांच के लिए। गामा तरंग। गामा तरंग हो गया कैंसर के उपचार के लिए। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कुछ इस पे 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो पढ़े उसके बारे में। चलिए आइए, तो हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, उसके जो पढ़े हैं टॉपिक उस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखिएगा, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट के जांच में निम्नलिखित में से किससे किया जाता है। तो सॉरी, यहाँ किसके लिखा गया, किससे किया जाता है। फिंगरप्रिंट के जांच निम्नलिखित में से किससे किया जाता है। तो इस सबको कमेंट में आप लोग बताइएगा, अगर जान रहे होंगे तो। पीछे चला है। ऑप्शन पहला है एक्स तरंग, दूसरा है पराबैंगनी तरंग, तीसरा है सूक्ष्म तरंग, और चौथा है नन ऑफ दिस। इसमें बताइएगा। तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी तरंग। सर क्या क्या होगा, पराबैंगनी तरंग, जो कि उधर बताए हम लोग उपयोग में। इसका उपयोग कहाँ पे होता है उसमें बताए हैं कि पराबैंगनी तरंग का उपयोग करते हैं हम लोग फिंगरप्रिंट के जांच के लिए। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या है, पुराना दस्तावेज को अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि पुराने दस्तावेज को पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा तरंग का उपयोग करते हैं। तो उसका सबसे पहला ऑप्शन सुनिएगा, अवरक्त तरंग, दूसरा होगा पराबैंगनी तरंग, तीसरा है एक्स तरंग, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा कमेंट में फटाफट आप लोग। देखिए जो कि पीछे चला है, तो इसका सही जवाब होगा आपका, इसमें भी होगा पराबैंगनी तरंग, जो कि हम लोग पीछे बैठे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, असली हीरा।
असली हीरा का जांच के लिए, असली हीरा के जांच के लिए कौन सा तरंग का उपयोग करते हैं? एक्स तरंग का, सूक्ष्म तरंग का, दोनों का, नन ऑफ दीज का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा। तो पीछे जो कि चला है, पीछे बताए हैं कि हीरा के जांच के लिए हम लोग एक्स तरंग का उपयोग करते हैं, इसलिए सही आंसर होगा एक्स तरंग। एक्स तरंग है जो कि हीरा को पार कर जाता है, इसलिए सही आंसर होगा। अब आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ऊष्मा है विद्युत चुंबकीय तरंग? बताइएगा। ऊष्मा नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग? नहीं है, इसलिए दोनों नहीं होगा। तो बचा एक ध्वनि, ध्वनि है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि ऊष्मा के लिए हम लोग को कोई माध्यम के, इसका गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे हम लोग समझेंगे? जैसे सूर्य का प्रकाश है जो आने में, उसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य से हम लोग को हीट मिलता है कि नहीं, ऊष्मा मिलता है कि नहीं, इसलिए दोनों एक दूसरे का रिलेशन में है कि नहीं, इसलिए दोनों नहीं होगा। इसलिए अब आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? अब इसमें देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। ऑप्शन देखिएगा, अल्फा, बीटा, गामा और। इसमें कमेंट में आंसर बताइएगा। कमेंट में आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बहुत सारा मार देंगे ऑल, लेकिन ऑल नहीं होगा। अल्फा बीटा तो कोई तरंग है नहीं, इसका सही आंसर होगा गामा तरंग। क्योंकि जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, सबका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस सब का कभी सुने हैं कि सबका कोई अल्फा बीटा का कोई वेग होता है? नहीं न होता है, इसलिए दोनों नहीं होगा। बचा गामा, तो गामा होगा विद्युत चुंबकीय तरंग, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गामा तरंग। चलिए मेरे भाई, आज का क्लास यहीं तक। अब कल मिलते हैं हम लोग, फिर इसके आगे देखेंगे। इसी तरह से डेली फिजिक्स का एक टॉपिक आएगा, रीजनिंग का विक्रम राठौर जो कि बताए हैं, विक्रम राठौर सर, उनका भी वीडियो देखिए। लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए, अगर बढ़िया लगे तो कमेंट में बताइए, जिससे हम लोग को भी थोड़ा ऊर्जा मिले। आप लोग के सहयोग से ही कुछ हम लोग को भी एनर्जी मिलता है। चलिए धन्यवाद मेरे भाइयों।